महाराष्ट्र का पूर्वी हिस्सा, विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र, वर्षों से बुनियादी ढांचे की कमी के कारण विकास से वंचित रहा है। लेकिन अब ऐसा एक मेगा एक्सप्रेसवे परियोजना के जरिए यह क्षेत्र भारत की मुख्य आर्थिक नक्शे पर तेजी से उभरने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागपुर गोंदिया गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे की, जो एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और सामाजिक और आर्थिक रूप से परिवर्तनकारी परियोजना भी है। बताते चलो कि एक्सप्रेसवे नागपुर गोंदिया गढ़चिरौली के बीच में बनाया जाना है। लगभग 300 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। बता दूं कि पूरी तरीके से महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में इसको डेवलप किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में 4 लेन और भविष्य में 6 लेन भी विस्तारित है। बता दूं कि इसको पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड का इस दोनों को मिलाकर इस एक्सप्रेसवे का निर्माण को किया जाना है। प्रस्तावित लागत 12,000 करोड़ से लेकर 14,000 करोड़ रुपए तक होने वाली है। इसका निर्माण कार्य वह महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम MSRDC और NHAI मिलकर करवाने वाली है। अगर इसके रूट की बात करूँ तो यह एक्सप्रेसवे नागपुर से शुरू होगा, उसके बाद भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर का कुछ एरिया और गढ़चिरौली में जाकर ख़त्म होगा। अगर कुछ प्रमुख शहर और बिंदुओं की बात करूँ तो नागपुर से शुरू होने के बाद कोही, तिरोड़ा, गोंदिया शहर, देवरी, अमोरी और गढ़चिरौली बॉर्डर के पास में सिनरोचा तक इसको बनाया जाना है। बता दूं कि इसको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, क्योंकि गढ़चिरौली जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को मुख्य मार्ग से जोड़कर सुरक्षा और विकास दोनों को बढ़ावा मिलेगा। गढ़चिरौली में बॉक्साइट, लौह अयस्क और अन्य खनिज भी उपलब्ध है। एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास को गति भी प्रदान करेगा। इस परियोजना के निर्माण, लॉजिस्टिक, परिवहन, होटल और सर्विस सेक्टर में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। विदर्भ क्षेत्र में संतरा, चावल और मछली पालन भी प्रसिद्ध है, जिनकी ट्रांसपोर्टेशन लागत में भारी कमी आएगी। यह एक्सप्रेसवे नागपुर को एक ग्लोबल लॉजिस्टिक हब बनाने में सहायता भी करने वाला है। अगर वर्तमान में निर्माण की स्थिति की बात करूँ तो लगभग DPR को तैयार किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण की बात करूँ तो लगभग 40% तक की भूमि को अधिग्रहण भी की गई है। वन और पर्यावरण की अनुमति है वह गढ़चिरौली खंड की प्रक्रिया में शुरू है। निर्माण का कार्य है 2026 की शुरुआत में इसके निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई जा सकती है और समाप्ति का वर्ष रहेगा 2030 तक पूर्ण होने के आसार है। वही निर्माण एजेंसियों की बात करूँ तो इससे पूरे एक्सप्रेसवे का निर्माण, जिसमें से L&T इंफ्रास्ट्रक्चर, अडानी रोड ट्रांसपोर्ट, अशोका बिल्डकॉन, मेगा इंजीनियरिंग और PNC इंफ्राटेक जैसी कंपनियों का काम है इस रूट पर होने वाला है। MSRDC और NHAI संयुक्त रूप से ठेके जारी कर दिया जाएगा। अगर इसकी तकनीकी विशेषताओं की बात करूँ इस एक्सप्रेसवे की तो 120 की रफ्तार से आप इस पर गाड़ी चला सकते हैं। डिजाइन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और CCTV कैमरों से पूरा एक्सप्रेसवे लैस होगा। टोल प्लाजा, EV चार्जिंग स्टेशन और हेल्थ इमरजेंसी सेंटर भी उपलब्ध रहेगा। पानी निकासी, अंडरपास, ओवरब्रिज और बायोलॉजिकल कॉरिडोर का समावेश होगा। नागपुर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्शन हो जाएगा। गोंदिया से छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और आगे रायपुर तक विस्तार की संभावनाएं भी रहेगी। गढ़चिरौली से तेलंगाना का भद्राचलम और वाराणसी की दिशा में भविष्य की लिंक रोड भी प्रस्तावित है। बता दूं कि अगर देखा जाए तो नागपुर गोंदिया गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे न केवल विदर्भ के देश के औद्योगिक नक्शे पर लाएगा, बल्कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और स्थानीय विकास के देश में एक ऐतिहासिक कदम भी होगा। ये एक्सप्रेसवे विदर्भ को एक नया आत्मबल देगा, जो आने वाले वर्षों में पूरे महाराष्ट्र और भारत की तस्वीर भी बदलने में मदद करेगा। तो उम्मीद है आपको एक्सप्रेसवे की पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।